भारत पर एक ऐसा अदृश्य खतरा मंडरा रहा है जिसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ेगा। क्योंकि ये अदृश्य खतरा नदियों और तालाबों को सुखा सकता है, उपजाऊ जमीन बंजर कर सकता है, पानी से लबालब भरे रहने वाले जलाशय बेजान हो सकते हैं, और अगर ये हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था की कमर को ये अदृश्य दैत्य तोड़ सकता है। इस अदृश्य दैत्य का नाम है सुपर अल नीनो। और इस अदृश्य दैत्य ने भारत में दस्तक दे दी, जिसकी वजह से बारिश कम हो और फसलों के सूखने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी गर्मी से राहत मिलेगी नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो 3.4 इंडेक्स जून की शुरुआत में ही खतरे के निशान यानी +0.80 डिग्री सेल्सियस को पार कर +0.81 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि इस बार मॉनसून सामान्य से बेहद कम यानी सिर्फ 90% रहेगा। इस अदृश्य दैत्य का असर सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं रहने वाला, पहाड़ों पर भी इसका असंतुलन दहशत फैला रहा है। हिमाचल के पालमपुर में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट सच साबित हुआ। तेज तूफान ने कई घरों की छतों को उड़ा दिया, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। तो वहीं राजधानी दिल्ली में जहां लोग 44 डिग्री की भीषण गर्मी से झुलस रहे थे, वहां अचानक आए मौसम के यू टर्न ने लोगों को चौंका दिया। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच ये चरम पर होगा। ये वो समय है जिसमें आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में साल भर की सबसे ज्यादा बारिश लेकर आता है, लेकिन अल नीनो के प्रभाव से बारिश में कमी देखने को मिलेगी। खेतों से लेकर शहरों तक अब नजरें बारिश के अगले दौर पर टिक गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेगा। मॉनसून की एंट्री किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होती है और मॉनसून की दस्तक के साथ अब छाता और रेनकोट निकालने का समय आ चुका है। लेकिन जिस तरह से अचानक से मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसने मौसम वैज्ञानिकों से लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर बारिश कम हुई तो खेती से लेकर हर तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। अल नीनो की दस्तक हो चुकी है और इसका असर दिखने भी लगा। कश्मीर की डोडा में जून के महीने में बर्फबारी हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि ग्लोबल क्लाइमेट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, या यूं कहें कि पूरे देश में इसके विनाश के निशान दिखने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां भारी बारिश और तूफान का तांडव, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और सूखे के हालात पैदा होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में ऐसे 197 जिलों की पहचान की है जहां अल नीनो का असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। 2026 में अल नीनो की चर्चा काफ़ी जोरों पर है और ऐसा लग रहा है कि इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल नीनो बन सकता है। अभी तक जो कंडीशन है वो न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है, एनसो न्यूट्रल कंडीशन है, लेकिन समुद्री सतह के तापमान अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगले महीने जुलाई तक अल नीनो डेवलप हो जाएगा और इसका जो भारत के मानसून पर विपरीत असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। दरअसल भारत का मुख्य मॉनसून सिस्टम, जो देश में लगभग 75 से 80% बारिश लाता है, जून से सितंबर के बीच चलने वाली इन हवाओं की दो प्रमुख धाराएं होती हैं। एक अरब सागर की धारा, हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाली ये नमी भरी हवाएं सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट यानी केरल तट पर टकराती है। ये धारा आगे चलकर पश्चिमी तट से टकराकर भारी बारिश करती है और एक हिस्सा नर्मदा तापी की घाटियों से होते हुए मध्य और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दूसरा बंगाल की खाड़ी की धारा, ये धारा उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार की ओर आगे बढ़ती है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर इन इलाकों में जैसे मैसिन राम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश करवाती है। इसके बाद ये धारा गंगा के मैदान में समानांतर मुड़कर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ती है। और देखिए, बारिश जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी वरदान मानी जाती है। ये स्थिति कृषि को लेकर तमाम विकास परियोजनाओं के बावजूद बनी हुई है। बारिश यानी कि खेती किसानों के लिए खुशखबरी। इसी साल जब मानसूनी हवाएं श्रीलंका के आसपास आकर अटक गई थी और वहां से आगे बढ़ने में एक हफ्ते का समय लग गया था, तो हर जगह मायूसी छा गई थी। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि मानसून के आगे बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगी।
इसमें देरी सिर्फ 3 से 4 दिन हुई। ये पिछले 13 साल में 7वीं बार है जब मानसून देर से आया है और इसके पीछे समुद्री हवाओं का कौन सा समीकरण काम करता है। जैसे भारत का मौसम विभाग पूरे उपमहाद्वीप में गर्मी, बरसात और पूरे मौसमी बदलाव पर नजर रखता है, उसी तरह दुनिया के मौसमी बदलावों पर नजर रखने वाला संगठन है WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 2026 के लिए WMO की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थितियां तेजी से विकसित हो रही हैं। वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान मॉडल बताते हैं कि साल 2026 में आने वाला ये अल नीनो सामान्य नहीं होगा, बल्कि इसके मध्य से बहुत मजबूत होने की पूरी आशंका है। इसकी वजह है प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जो भूमध्य रेखीय यानी धरती के बीचों बीच वाले हिस्से में आता है, यानी दक्षिण अमेरिका का पेरू तट, जहां से अल नीनो की धारा उत्पन्न होती है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है। इसके पानी का असामान्य रूप से गर्म होना इस संकट को और बढ़ा रहा है। WMO की तरह प्रशांत महासागर पर पैनी नजर रखने वाले अमेरिका की मौसम एजेंसी नोवा यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिकल एडमिनिस्ट्रेशन की नई रिपोर्ट में बेहद डराने वाली चीजें कही गई हैं। इस रिपोर्ट में मौसम वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के नेचुरल फिनोमेना अल नीनो को सुपर अल नीनो का नाम दिया है। पहले आपको बताते हैं अल नीनो क्या होता है, तभी आप सुपर अल नीनो की भयावहता को समझ पाएंगे। ये प्रशांत महासागर के सतह के तापमान से जुड़ी भौगोलिक घटना है। प्रशांत का तापमान बढ़ता है तो नमी वाली हवाएं कमजोर हो जाती हैं। आमतौर पर समुद्र से नमी भरी हवाएं जमीन की तरफ आती हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से सूखी हवाओं का जोर जमीन की तरफ बढ़ता है। इसकी वजह से मॉनसून कमजोर होता है और कम बारिश होती है। अल नीनो के मजबूत होने से कई बार भयंकर सूखे जैसे हालात बनते हैं। अल नीनो का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। इस बार जो अल नीनो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सारी एजेंसियां यही बता रही हैं कि अल नीनो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मौसम विभाग ने 92% से 90% पर आ गए हैं, लेकिन स्काईमेट में हम अभी भी 94% लॉन्ग पीरियड एवरेज का है, जो बिलो नॉर्मल मानसून हो सकता है। कुछ जैसे जैसे मानसून में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें लग रहा है कि ये अल नीनो का प्रभाव जो है मानसून पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों में धीरे धीरे बारिश और ज़्यादा कम होती जाएगी। अमेरिकी मौसम एजेंसी के अनुसार इस साल समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इसीलिए अल नीनो ज्यादा मजबूत है। नोवा ने इसी समुद्री आफत का नाम दिया है सुपर अल नीनो। अमेरिकी मौसम विभाग का अनुमान है कि मई से जुलाई के बीच इसके एक्टिव होने की 82% संभावना है, जो साल के अंत तक एक महाविनाशक अल नीनो का रूप ले सकता है। शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि इस बार ओशन नीनो इंडेक्स ONI 3 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। ये एक ऐसा डरावना स्तर है जो मानव इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक बार जनवरी 1877 में दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए हैं क्योंकि इस बार का अल नीनो कोई मामूली मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि ये आफत 150 साल पहले वाले विनाशकारी संकट से भी बड़ा हो सकता है। उस वक्त दुनिया की आबादी 1 अरब से भी कम थी, तब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। आज ये तादाद कितनी होगी, इसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। इसे समझने के लिए हम आपको एक छोटे से फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आखिर 150 साल पहले प्रशांत महासागर में हुआ क्या था और इसका असर कहां तक हुआ था। अमेरिकी मौसम एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक बराबर स्केल पर प्रशांत महासागर में बन रहे सुपर अल नीनो का एक अनुमानित मैप भी तैयार किया है, जो 2026 और 1877 की आपदा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। दोनों बरसों के सुपर अल नीनो का अंतर कितना बड़ा है, ये कोई भी समझ सकता है। ये तस्वीरें देखकर कोई आम आदमी भी बता सकता है कि 2026 का सुपर अल नीनो 1877 से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, यानी 150 साल पहले से भी ज्यादा भयावह। इस खबर ने दुनिया को इसीलिए डरा दिया है
क्योंकि 150 साल पहले जब ये आपदा आई थी तब एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ सूखा पड़ा था कि नदियां, तालाब सब सूख गए थे। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। जर्नल ऑफ क्लाइमेट की एक रिसर्च के अनुसार उस दौरान मॉनसून पर निर्भर रहने वाले एशियाई देशों ने पिछले 800 सालों का सबसे भयानक अकाल झेला था। अनाज के एक एक दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा था, जिसके चलते दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। जो सुपर अल्नीनो हुआ था उसके कारण फेमाइन हुआ था, कई देशों में अकाल पड़ा था और कम से कम 4 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। इस बार सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हमारी धरती पहले ही ज्यादा गर्म हो चुकी है, जबकि 150 साल पहले जब ये तबाही आई थी तब हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले काफी ठंडी। लेकिन आज के औद्योगिकीकरण, बढ़ते प्रदूषण, इसकी वजह से पैदा हुए ग्लोबल वार्मिंग ने स्थिति पहले से बेहद नाजुक कर दी। 150 साल से हमारी धरती का तापमान 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अभी पिछले दिनों ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साल 2024 को इतिहास का सबसे गर्म साल बताया गया। इसके पीछे कारण बताया गया ग्रीन हाउस गैस और अल नीनो के प्रभाव। सोचिए, जब पहले से ही उबल रही धरती पर इतिहास का सबसे शक्तिशाली सुपर अल नीनो दस्तक देगा तो गर्मी और तबाही का क्या मंजर होगा। लेकिन इस महासंकट और दहशत के बीच भारत के लिए राहत की एक आखिरी उम्मीद भी बाकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त सितंबर के महीने में हिंद महासागर में पॉजिटिव इंडियन ओशन द्विध्रुव विकसित हो सकता है। ये पॉजिटिव आईओडी अल नीनो के इस विनाशकारी प्रभाव को कुछ हद तक सोख सकता है और भारत को सूखे के चंगुल से बचा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत इस अदृश्य दैत्य के कहर से बच जाएगा।